हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं एफआईएस का डेटा। कल निफ्टी में क्या बड़ा मूवमेंट आ सकता है? तो हाँ, डेटा उसमें में बिल्डअप है कि बड़ा मूवमेंट आ सकता है। किस साइड आएगा, किस वे में आपको ट्रेड करना है। देखो, मंथली एक्सपायरी का एक सेटअप होता है, उसी वे में मंथली एक्सपायरी वर्क करती है। कई बार आपका ये रहेगा कि मार्केट में सेलर एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे, एंड फिर सडन सेकेंड हाफ में लास्ट में जाके बायर्स एक्टिव होंगे और मार्केट को वापस उठा देंगे। ठीक है, तो यही सेटअप 90% वर्क करता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है इन चीज़ों का? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर 973 की सेलिंग की है और 1700 की बाइंग DIS ने की है। टोटल अगर हम बात करें इंडेक्स फ्यूचर में, तो इंडेक्स फ्यूचर में 680 के अराउंड इन्होंने सेलिंग की है। ये करोड़ में है सब चीज़ें, है ना। स्टॉक फ्यूचर में भी सेलिंग है और इंडेक्स ऑप्शन में भी सेलिंग है, बट मेजर सेलिंग किस में है? बैंक निफ्टी में, क्योंकि आज उसकी एक्सपायरी थी। बाकी अगर निफ्टी में अगर आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी के रिस्पेक्ट में 13,000 करोड़ 13,500 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन बाइंग कर रखी है। कल डी के होना है, बट हाँ, ये तैयार हैं फॉर अ बिग मूवमेंट। ठीक है, तो आप भी तैयार रहना कि बड़ा मूवमेंट हो सकता है इन निफ्टी। कोशिश करना कि हम निफ्टी की जगह सेंसेक्स में करें। ठीक है, सेंसेक्स में क्यों करें? क्योंकि कल अगर मूवमेंट बड़ा होगा तो हमें डर नहीं लगेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, थोड़ी देर मार्केट साइड में होगा, आपकी प्रीमियम डिके होंगी, लॉसेस ज़्यादा दिखने लगेंगे, तो आपको डर लगेगा कि यार अब तो ज़ीरो होने वाला है ना। तो कोशिश ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं या फिर सेंसेक्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्लियर रखना कि फर्स्ट हाफ में अगर सेलर्स निकलते, क्योंकि सबको अपनी पोजीशंस कट करनी होती है, रिबिल्ड करनी होती है। ठीक है, कुछ तो पोजीशंस किस वे में बिल्डअप होती है कि पहले सेलर्स अपनी पोजीशन एक्टिव करेंगे, यानी वो सेल करेंगे और मार्केट को नीचे लेके जाएंगे। अब पहले ये करें या वो करें, बात समझ लेना कि पहले अगर सेलर कर रहे हैं तो लास्ट में फिर बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, या पहले बायर अगर कर रहे हैं तो फिर लास्ट में सेलर्स एक्टिव होंगे। तो मार्केट दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट देता है जनरली मंथली एक्सपायरी में। तो बी रेडी, ये नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है और फिर लास्ट में हम बियरिश पोजीशन बना के बैठ जाएं। छोटा सा रिस्क लो, क्योंकि जब नीचे आता है तो कॉल की प्रीमियम डिके हो जाएंगी, और कॉल की प्रीमियम छोटा सा रिस्क लेके आप बड़े मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो, और जाएगा तो काफ़ी छोटा अमाउंट जाएगा। ठीक है, तो 1% से ज़्यादा अमाउंट आपको यूज़ भी नहीं करना। जैसे अगर किसी के पास 10 लाख है तो 10,000 रुपये डाल सकता है, 1 लाख है तो 1,000 रुपये। ठीक है, 2-3 हज़ार रुपये तक डाल देना, बट उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, सो अब देख लेते हैं लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है। निफ्टी ने 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पे। और अगर देखें तो ये देखो सेटअप, अब ये वापस आता है तो डबल टॉप पैटर्न बनाएगा, इसको भी तोड़ देगा। ठीक है, तो 26,035 का लेवल अगर टूटता है तो फिर हम 120 की साइड जाएंगे। बट हाँ, जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक ही हम बुलिश रहेंगे। वापस अगर इसी रेंज में आ जाता है तो हम अपना माइंडसेट चेंज कर लेंगे। ठीक है, और 970 के नीचे निकलता है तो बियरिश हो जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 880 एंड देन 25,800। ठीक है, ये दो टारगेट रहेंगे। अपवर्ड टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा 207 का रहेगा। ठीक है, तो ये दो टारगेट हैं जो अपसाइड एंड डाउन साइड है। ब्लू लाइन के ऊपर आपको बुलिश रहना है और रेड लाइन के नीचे आपको बियरिश रहना है। बट अगर ब्लू लाइन कट हो और उसके बाद वापस आ जाए सेटअप, तो फिर हमें अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है, रिवर्सल के लिए ट्रेड करना है। नीचे ब्रेक डाउन दे और वापस आ जाए तो फेक ब्रेक डाउन है, हम ऊपर के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मंथली एक्सपायरी में क्या होता है? मंथली एक्सपायरी में पहले मान लो पोजीशन अगर बुलिश वाले कट करेंगे तो मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा एंड नीचे गिर जाएगा, है ना। नीचे गिर के फिर कंसोलिडेट करेगा काफ़ी देर तक, और लास्ट में 1-2 घंटे पहले बायर्स एक्टिव होंगे एंड वो फिर मार्केट को ऊपर ले जाएंगे। एक तो ये सेटअप वर्क करता है, और सेकंड सेटअप होता है कि तो हम यहाँ पर क्या ट्रेड करें। फर्स्ट हाफ में जैसे ही हमें लेवल टूटता है तो हम उसी डायरेक्शन को प्ले करेंगे, और फिर कंसोलिडेशन होने के बाद दूसरी ट्रेड ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट जो भी डायरेक्शन हमें मिलता है फर्स्ट हाफ में उस डायरेक्शन को प्ले करेंगे, और सेकंड हाफ में हम रिवर्सल को प्ले करेंगे, बस यही। ठीक है, अब अगर आपको बुलिश मिलता है फर्स्ट हाफ में, मान लो ऊपर जाने लगे मार्केट, तो फिर हम बुलिश ट्रेड को लेंगे, और फिर यहाँ जब भी कंसोलिडेशन हो जाए तो फिर सेकंड हाफ में हम छोटा सा जस्ट आउट ऑफ द मनी पुट को लेकर नीचे तक के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। ठीक है, तो मार्केट ऑल ओवर ये भी हो सकता है कि हाँ क्लोजिंग यहीं दे दें। तो निफ्टी का क्लियर रखना किस वे में आपको ट्रेड करना है। बैंक निफ्टी का सेटअप भी सेम बना हुआ है, यानी डबल टॉप पैटर्न
कंप्लीट होता है या इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ से ऊपर ओपन हो, वापस आ जाए और यहाँ करके नीचे गिर जाए, ठीक है। तो एम पैटर्न बनाता है या फिर यहाँ ब्रेक करके ऊपर ले जाता है। 200 ब्रेक होता है तो 450 इजीली दिखेगा, और 450 ब्रेक होता है तो 780 इजीली दिखेगा, ठीक है। नीचे की साइड अगर हम बात करें तो अगर 54,000 ये ब्रेक होता है तो फिर आपको 53,730 और 53,360 तक के लेवल इजीली देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। प्ले किस तरह करना है ये क्लियर रखना कि हाँ फर्स्ट हाफ में जो भी होगा सेकंड हाफ में रिवर्सल को प्ले करना है। एक ट्रेड तो ये मिलेगी और एक ट्रेड ये मिलेगी, लेवल टूटेंगे तो फिर फर्स्ट हाफ के ट्रेड हम डायरेक्शनल करेंगे, ठीक है। तो 2 ही ट्रेड करना है, इसके अलावा तीसरी ट्रेड नहीं करना, ठीक है। दोनों ट्रेड में कैपिटल को मैनेज करके चलना है। अगर सब कुछ सही रहता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, और नहीं रहे तो फिर छोटे से लॉस में निकलना। क्लियर है? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।